हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है गिग वर्कर्स से संबंधित। गिग वर्कर्स वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ज़ोमैटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो काम करते हैं वो गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। गिग वर्कर्स का सिंपल सा मतलब है जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध होता है उसके कुछ हटके। अब यहाँ पे भाई किसी को जाके रिपोर्ट तो करना नहीं है कि डेली वहाँ पे जाके प्रेजेंट लगानी है ऑफिस में। जब मन करे आप चले जाओ और वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन कर लो और वो आपका काम शुरू हो जाएगा, और जब आपका मन करे तो लॉग आउट कर दो। तो इस तरीके का जो वर्क होता है उसे गिग वर्क बोलते हैं, और जो काम करते हैं इसमें उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। अब ये हाल में न्यूज़ में क्यों है, क्या कारण है कि ये न्यूज़ में है, तो उसके पीछे कारण है कि नीति आयोग ने अभी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जिसमें नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है कि इंडिया में जो गिग वर्कफोर्स है वो 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 23.5 मिलियन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा वर्कफोर्स है वो गिग वर्कर्स यानी कि गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये गिग वर्कर्स होते क्या है। जो अभी हमने डिस्कस किया वो ये, अभी हमारा जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया था उसमें इसको गिग वर्कर को डिफाइन किया गया था कि क्या है। So gig worker is a person who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of the traditional employer-employee relationship। जो अभी हमने बात की थी कि जो ट्रेडिशनल हमारा परंपरागत सिस्टम है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई के बीच में जो संबंध होता है, तो उस संबंध से हट के है ना, और वो पार्टिसिपेट करता है किसी काम में और वहाँ पे वो कुछ अर्निंग करता है, तो ये गिग वर्कर कहलाता है। सो दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहले होते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स और दूसरे बिना प्लेटफॉर्म वाले यानी कि नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म में जैसे कि ओला है और उबर है, इसमें क्या करना पड़ता है, ओला या उबर का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। तो ऐप करने के बाद आप उसमें अपनी आईडी बनाते हैं, वहाँ से परमिशन लेते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, उसमें गाड़ी लगाने के बाद फिर आप उसको लॉगिन करेंगे और आपका काम शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, वो ऐप क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके के जो वर्कर्स होते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करते हैं। उसमें एक एग्रीगेटर होता है जो कंपनी होती है, तो वो क्या है, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके अलावा जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, तो ये कैसे होते हैं, कैजुअल वेज वर्कर्स जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वर्किंग पार्ट टाइम और फुल टाइम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये काम करते हैं कि भाई हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर काम करते हैं और नॉर्मल अपना काम करके वहाँ पे आ जाते हैं। जितना काम करते हैं उसी के हिसाब से उनको वेज मिल जाता है। तो ये नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर हम वो देखते हैं। आगे बता रखा है कि विद 500 मिलियन लेबर फोर्स, इंडिया में हमने पिछले भी टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ लगभग 0.5 बिलियन लेबर फोर्स है ना, जिसका आपको मालूम होगा कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं गिग वर्कफोर्स जो बढ़ रहा है दुनिया में पैंडेमिक के बाद, तो उसमें इंडिया भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर गिग वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में उभर के आ रहे हैं। अब गिग वर्कर्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक तो पैंडेमिक रीजन रहा है कि पैंडेमिक में लोगों को काफ़ी समस्याएं रही हैं, उसके बाद इस इकोनॉमी की तरफ गए हैं क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें काम नहीं कर पा रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर में भी लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको अच्छा काम मिल सका। और दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है। भाई अब ओला उबर जोमेटो स्विगी आपके गाँव में तो काम करते नहीं हैं, तो अर्बनाइजेशन जब बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, तो उससे फिर ये काम भी बढ़ता है। उसके बाद दे रखा है एक्सेस टू इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है, और इन सबको चलाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उनके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज वही है, स्मार्टफोन्स भी हैं और स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का मतलब वही अभी हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से कि आपने मान लो स्विगी का ऐप डाउनलोड कर लिया, तो भाई फ्रीलांस है, आपको जब करना है तब करो और जब नहीं करना है तो अपने घर बैठो। तो ये जो कल्चर बढ़ रहा है उसकी वजह से गिग वर्कफोर्स इंडिया में बढ़ रहा है, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। अब की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई हैं इस नीति आयोग की रिपोर्ट में, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें वर्कफोर्स नंबर्स की बात की गई है
कि भाई 2020-21 में कितने 77 लाख वर्कर्स, यानी कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका, यानी कि वर्क फोर्स की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.5% इंगेज्ड इन द गिग इकोनॉमी। 2020-21 में इतने लोग इंगेज थे और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2029-30 तक, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2.35 करोड़ इतने लोग गिग वर्क फोर्स के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि हमारे टोटल वर्क फोर्स का 4.1% है। सेकेंड इसमें बता रखा है कि प्लेटफॉर्माइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि जो भी इसमें गिग वर्कर्स हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्माइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं क्योंकि उसमें उनको अच्छा फ़ायदा दिखता है। सो हायर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ना, इसमें काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, मतलब लचीलापन है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्टनेस इसमें होती नहीं है, तो इसकी वजह से इलास्टिसिटी है तो लोग इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं ना। तो इंडिकेटिंग प्लेटफॉर्माइजेशन ऑफ नॉन गिग वर्कर्स टू गिग वर्कर, जो अभी हमने डिस्कस किया कि नॉन गिग वर्कर्स से लोग गिग वर्कर्स बनना पसंद कर रहे हैं। सो करेंटली मोर देन 75% ऑफ द कंपनीज हैव लेस देन 10% गिग हेड काउंट। तो कितने लेस देन 10% गिग हेड काउंट है जितने भी टोटल कंपनीज अभी हमारे यहाँ काम कर रही है उनमें से। बट इट विल राइज एज मोर MNCs टर्न टू फ्लेक्सिबल हायरिंग ऑप्शंस। अगर मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इस तरफ अगर बढ़ती हैं गिग इकोनॉमी की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसमें ज़्यादा जाएंगे, हेड काउंट वहाँ पर भी बढ़ेगा। सो इट इज़ ऑलरेडी एक्सपांडिंग इन ऑल सेक्टर्स विद नियरली 26.6 लाख गिग वर्कर्स इन रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स। सेल्स में है, ट्रेड सेक्टर है, तो इनमें लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर बता रखा है कि अभी 13 लाख ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, 6.2 लाख जो वर्कर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, और आगे और भी ज़्यादा जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद है कि हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज़ फॉर गिग वर्कर्स। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक है। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि गिग वर्कर्स की संख्या यहाँ पर मतलब गिग वर्कर्स की ज़्यादा संख्या यहाँ पर अब्जॉर्व हो सकती है। अब आफ्टर दैट क्या दे रखा है, स्किल लेवल ऑफ गिग वर्कर्स। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें क्या है कि मीडियम स्किल्ड लोग हैं, हाई स्किल्ड लोग भी हैं, लो स्किल्ड लोग भी हैं, तो हर तरीके के लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी टोटल वर्कफोर्स है उसके कितने 47% जो है वो मीडियम स्किल्ड में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर किस में आते हैं, लो स्किल्ड में आते हैं, दैट इज़ 31%, और बाकी के जो हैं 22% वो हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो ये इन गिग वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं। हाईली स्किल्ड लोग क्यों करेंगे भाई, क्योंकि अब आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है। तो अब मैंने सुना है, सब सही है कि नहीं पता नहीं, कि यहाँ पे अगर प्यून का जो MTS का टेस्ट होता है चपरासी का, तो उसके लिए PhD वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा है। और इसके बाद स्किल पोलराइजेशन। सो द रिपोर्ट ड्रॉज अटेंशन टू skill polarization as the trend shows gradual decline in concentration of workers in medium skills while that of low skilled and high skilled is increasing, है ना। तो इसमें क्या है, मीडियम स्किल्स, जो मीडियम स्किल वाले लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो इसमें डिक्रीज कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बट जो लो स्किल्ड हैं और जो हाई स्किल्ड हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक पोलराइजेशन दिखा रहा है, ध्रुवीकरण दिखा रहा है कि भाई लोग जो हाईली स्किल्ड भी हैं और जो लो स्किल्ड वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक पोल बन गया है जहाँ की तरफ सारे लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज़ या मुद्दे दिखा रखे हैं, समस्याएं दिखा रखी हैं कि गिग वर्कर्स के सामने क्या समस्याएं हैं। तो वहाँ पे समस्या क्या है कि द गिग इकोनॉमी कैन बेनिफिट वर्कर्स, बिजनेस एंड कंज्यूमर्स बाय मेकिंग वर्क मोर अडेप्टेबल टू द नीड्स ऑफ प्रेजेंट फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। तो आज की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से अगर ये जो बिजनेसेस हैं, वर्कर्स हैं, है ना, कंज्यूमर्स हैं, उनके हिसाब से अगर अडेप्टेबल बनाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट इट रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म फर्म्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट भी इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाए, ट्रेडिशनल डाइकोटोमी पे ना चलती रहे, है ना। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो इनके लिए सही हों, और जो प्लेटफॉर्म फर्म्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से डेवलप करें कि लोग उनमें जो काम करने जा रहे हैं तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिल सके, उनको टाइम पे जो वेज है वो आ सके उनका। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी,
यानी कि जॉब सिक्योरिटी की यहाँ पे समस्या होती है, जैसे इरेगुलर वेजेस होते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं कि भाई इतना ही मिलेगा, तो उसमें कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, है ना। और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है कि भाई इसमें एक चीज़ और एक समस्या जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि भाई एक बंदा अगर मान लो कि वो ओला में काम कर रहा है या मान लो वो जोमेटो में काम कर रहा है, तो उसका ना तो कोई प्रमोशन है उसमें, ना कुछ है, पूरी ज़िंदगी वो उसी डिलीवरी बॉय की तरह ही काम करेगा, कुछ नहीं मिलता भाई उसको बेनिफिट, बस उतना ही है कि वो जितना कमा लिया वही है, इसके अलावा कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं है। तो एक ये समस्या उसमें काफ़ी बड़ी है। सो डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ ड्राइवर्स ऑन ओला, उबर और टेम्प्रेरी हायरिंग बाय फूड डिलीवरी ऐप्स ड्यूरिंग आईपीएल का जब चलता है मैच, तो उस टाइम पे क्या है कि टेम्प्रेरी डिलीवरी के लिए बहुत सारे ऐप्स बना दिए जाते हैं, तो उनके थ्रू डिलीवरी हो जाती है। तो जो बराबर काम कर रहे हैं ओला, उबर है और जोमेटो, स्विगी है, तो ये इन पे जो काम कर रहे हैं परमानेंट, उनको तो कुछ मिल नहीं पाता है, फ़ायदा नहीं हो पाता है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या अनिश्चितता है, मतलब जो वर्क है, जो इनकम उनकी होनी चाहिए, तो वो उतनी नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ रहा है। अब उसके बाद है लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन बी अ रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर फॉर वर्कर्स। मतलब भाई कोई भी अगर अब काम करना चाहता है वो गिग वर्कर के तौर पे, तो भाई बहुत बड़ा आदमी तो होगा नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, तो एक ये भी समस्या है। उसके बाद उसमें जो वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना चाहिए, या फिर आपका जो एंटरटेनमेंट्स देने चाहिए, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए उनको, जैसे भाई अच्छा काम किया है तो आपको इतना जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर इस तरीके के कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस एवल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स। भाई मैंने देखा है एक भैया काम करते थे उसमें ओला में, तो उनको बड़ी टेंशन रहती थी कि भाई अब वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं किसी को, अब वो रेटिंग कैसी दे रहा है, उसका मिजाज कैसा है। तो रेटिंग वगैरह की वजह से होता क्या है, हालांकि ये अच्छी चीज़ है रेटिंग, बट एक टेंशन रहती है, जो काम करता है उसको बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर में रहता है वो, तो ये समस्या है। उसका एल्गोरिदम सही से, अब कई बार मैंने ये भी देखा उनके साथ में कि होता क्या है कि जैसे उन्होंने सॉफ्टवेयर खोला है, ऐप खोला, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो 10-10 दिन तक बैठे हैं, तो वो कंपनी सुन ही नहीं रही है कि भाई ये प्रॉब्लम इसमें आपके सॉफ्टवेयर में हो रही है, वो सही कर दीजिएगा। तो काफ़ी समस्याएं देखने को आती हैं सामने। अब इसके बाद है रिकमेंडेशंस फ्रॉम नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग ने क्या रिकमेंड किया है कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय प्लेटफॉर्म्स वाइल आल्सो इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। दिस कैन बी डन थ्रू, यानी कि सोशल सिक्योरिटी किसके थ्रू हो सकती है, पहला है प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ गिग वर्कर्स, एक अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने गिग वर्कर्स हैं, है ना, और उनका स्टेटस क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब अगर आपके पास डेटा होगा, वो आप जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है हमारा, नेशनल सैंपल सर्वे होता है, तो इन सब के थ्रू इसको किया जा सकता है। तो जब डेटा अच्छा होगा, भाई कोई भी आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ में ये चीज़ महत्व दिया जाता है कि अगर डेटा अच्छा है तभी तो आप अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, और जब अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तब आपको उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो डेटा प्राइमरी होता है, तो डेटा आपके पास आ जाएगा। सेकेंड है कैटलाइज प्लेटफॉर्माइजेशन, यानी कि नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी कहाँ की तरफ, प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव, जैसे हमारा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव है, इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव लाया जाए और प्लेटफॉर्माइजेशन की तरफ लोगों को बढ़ाया जाए, और बहुत सिंपल किया जाए। अगर वो कोई मान लो उसमें काम करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके उसको बहुत ही सिंपल करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, एक्सेलरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई मान लो जोमेटो में काम कर रहा है या कहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक बैंक अकाउंट कंपलसरी है, इसके अलावा उसके पास डिजिटल बैंकिंग वगैरह जो भी है, पेटीएम है, इस तरीके गूगल पे है, ये भी होना चाहिए। तो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट फॉर प्लेटफॉर्म जॉब्स।
प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो इसके लिए काम कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ सहयोग करके एक दूसरे के साथ एक ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके और वो बेहतर तरीके से काम करें। जिस तरीके से जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं तो वो बहुत मतलब स्किल्ड होती हैं काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से काम करती हैं, तो इनको भी इस तरीके से स्किल प्रोवाइड करवाई जा सकती है। इनके लिए भी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम लाया जा सकता है। सो इंटीग्रेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पोर्टल सच एज ई-श्रम एंड नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल्स और उद्यम पोर्टल विद असीम पोर्टल, तो इस तरीके के जो पोर्टल्स हैं इनके साथ भी उनको इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद है एनहेंसिंग सोशल इंक्लूजन, यानी कि जो इन द न्यू एज डिजिटल इकोनॉमी एनहांस सोशल इंक्लूजन थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि भाई सीधी अभी आपको ज़्यादातर इनमें जो काम करते हुए लोग मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, वो आपको मेल मिलेंगे, तो इनमें फीमेल को भी इंक्लूड करना चाहिए। जो फिजिकली मतलब डिसेबल्ड लोग हैं वो भी इस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज किए जाने चाहिए कि ये भी इनमें अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, इनको जो हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में है इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, तो इनको उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज दिया जाए अगर इनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, कोई समस्या होती है तो उस टाइम पे। और आफ्टर दैट क्या है, असर्टेन द फ्यूचर ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, यानी कि एज अ रिसर्च एजेंडा स्टडी की एस्पेक्ट्स ऑफ गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी थ्रू सर्वे ऑफ स्मॉल प्लेटफॉर्म्स, women run platforms, formalization of employment, GDP contribution etc. to identify enablers and barriers। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो अभी तक हमने सारा कुछ डिस्कस किया है अगर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये सेक्टर इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अब ये आपको सामने रेज फ्रेमवर्क दे रखा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, आप इसको आराम से रीड कर सकते हो, क्योंकि क्यों आपका टाइम बर्बाद किया जाए जब आप इस चीज़ को समझ सकते हो आराम से। तो एक ब्लॉक और है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद है गिग इकोनॉमी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव। तो क्या क्या अभी तक ऐसे फ्रेमवर्क या इनिशिएटिव लिए गए हैं जो गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं। तो पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, तो इसमें इसकी भी बात की गई, इसके भी मिनिमम बेस की बात की गई है, फ्लोर बेस की बात की गई है। मिनिमम बेस आपको पता होगा क्या होता है कि कम से कम इतना बेस होना चाहिए, तो इसमें इसकी बात की गई है। सेकंड क्या है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो रिकॉग्नाइजिंग गिग वर्कर्स एज अ न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी कि इसी कोड के अंतर्गत दी गई है, तो इसको डिफाइन भी किया गया है। इसमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया है ना, तो ये सुपरवाइज करेगा एंड फॉर्मुलेट करेगा स्कीम्स फॉर द वेलबींग ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल, तो ई श्रम पोर्टल में इनको भी इंक्लूड किया गया है। सो हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।